दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा बीमार पड़ गया है? उस पे कभी फूल नहीं आते हैं, उसकी पत्तियां वाइट हो रही हैं, बर्न हो रही हैं, पौधा आपका हमेशा बीमार ही रहता है। तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको आप डालेंगे तो आपका पौधा बीमारी से मुक्त हो जाएगा और ऐसे ही बम्पर फ्लावरिंग करेगा। तो देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में बम्पर फ्लावरिंग हुई है। तो आज एक ऐसा खाद मैं डालना बताऊंगी जिसको डालने से आपका बीमार से बीमार पौधा सही हो जाएगा। अक्सर ये नर्सरी वाले ही इस खाद को यूज करते हैं और उनके छोटे से छोटे पौधे में फूल आने लगते हैं और उनका कभी आप पौधा बीमार नहीं देखेंगे। सारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और छोटे ही पौधे में फूल आते हैं। तो इस टॉपिक को यानी इस खाद को डालने से पहले चलिए कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो मैं आपको बता दूं, उसको कर लेंगे तो आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि देखिए, खाद डालने मात्र से नहीं होता है, कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं पौधे पर, उसको भी करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सबसे पहले बता दें आपको कि पौधे की सेहतमंद रहने के लिए पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट दिखानी ही दिखानी पड़ती है। अगर आपने गुड़हल का पौधा लगाया है तो उसको फुल सनलाइट में रखेंगे तभी उस पौधे पर फूल वगैरह प्रॉपर तरीके से आएंगे और वह पौधा बीमारियों से मुक्त रहेगा। अगर आप उसको सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो वह पौधा बहुत जल्दी बीमारी के अटैक में आ जाता है और जिसके कारण फूल वगैरह नहीं देता है और आप समझ नहीं पाते हैं और वो धीरे धीरे करके बीमार पड़ के वो डेड कर जाता है यानी कि मर जाता है या तो वह फंगस के अटैक में आ जाता है। तो चलिए एक चीज़ और बता दें कि हर महीने पौधे को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी में नीम खली का प्रयोग करना न भूलें। अगर आपने गुड़हल का पौधा लगाया है तो उसको समय समय पर खाद और समय समय पर कीटनाशक मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पौधा सही से विकास करता है। जब पौधा सही से विकास करता है, जो पौधा विकास करता है उसी पर न्यू ब्रांच निकलता है और उसी न्यू ब्रांच पे कलियाँ और फूल बनते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितने अच्छे से विकास किया है और फूल बहुत अच्छे से आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि पौधे को मिट्टी अच्छी तैयार कर होनी चाहिए। अगर आपने गुड़हल का पौधा लगा दिया है तो उसकी मिट्टी अगर आपने अच्छी तैयार नहीं की है तो उस पर कतई फूल नहीं आएंगे। तो फूल पाने के लिए मिट्टी का अच्छा तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छी मिट्टी तैयार का मतलब होता है वेल ड्रेन मिट्टी, ऐसी मिट्टी की जिसमें पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। वेल्डन मिट्टी में ही जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे के ऊपर से न्यू ब्रांच निकलते हैं, उसी पर कलियाँ और फूल बनते हैं। तो इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो ये चीज़ एक समझ लीजिए कि जो भी फूल वाले पौधे हों तो उन सब में ये खाद आप डाल सकते हैं, चाहे जो फूल वाले पौधे हों और चाहे जो भी पौधे हों, उसकी मिट्टी एक ही जैसी तैयार होती है। सबकी मिट्टी सेम तैयार होती है। जो भी फल वाले फूल वाले पौधे होते हैं सबको फुल सनलाइट देना पड़ता है, तब जाके वह फूल फल देते हैं। तो यह वीडियो आल पौधे के लिए है जो भी आपने लगाया है इंडोर छोड़ के। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या लेंगे? आप नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी ले लीजिएगा, 50% में धान की भूसी और ये बालू आती है ना लाल वाली, उसको ले लीजिएगा। दोनों को मिला के 50% ले लीजिएगा। उसमें गोबर की खाद 10% डाल दीजिएगा, क्योंकि गोबर की खाद जो गुड़हल का पौधा होता है बहुत ही अच्छा होता है। उसमें वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं 1 से 2 मुट्ठी के करीब, तब जाके पौधे का समुचित विकास होगा। तो देखिए मेरे इस पौधे की जो पत्तियां हैं कितनी शाइनिंग नुमा है, कितनी इस पे शाइनिंग बनी हुई है। और एक चीज़ और करना है कि महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करना है। मिट्टी की खुदाई कब करना है? जब धूप निकलता है तब करना है। उससे ये होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो वही पौधा आपका अच्छे से विकास करेगा और उसी पर फूल वगैरह कलियाँ वगैरह आएंगी और फूलों का साइज भी अच्छा होगा। ठीक है, ये सब ज़रूरी है। तो खाद डालने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियां हों या सूखे ब्रांच हों या मुड़ी हुई ब्रांच हों या मुड़ी हुई पत्तियां हों, उन्हें सब निकाल के फेंक देना है।
गमले के अंदर जो भी एक्स्ट्रा घास वगैरह हो उन्हें उखाड़ के फेंक देना है। इसलिए फेंक देना है क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी यही ले लेते हैं, जिससे पौधे को अपनी ग्रोथ बढ़ाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा ग्रोथ आपको चाहिए, ऐसे फ्लावर चाहिए, तो जो मैं काम आपको बता रही हूँ उतना आप कर लोगे तो 100% गारंटी के साथ फूल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप खाद डालने से पहले जो भी घास वगैरह हो उसको आप एकदम चेक करके क्लीन कर दीजिए और मिट्टी में साफ सफाई का विशेष ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और तो होती है कि इतना आपने कर लिया है तो पानी वगैरह जब देते हैं तो प्रॉपर तरीके से चेक करके दीजिएगा। कभी भी मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। मिट्टी में अगर पानी रुकती है उसके कारण भी पौधे बहुत जल्दी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। लाख आप खाद डाल लो, लाख अच्छी मिट्टी तैयार कर लो, लेकिन पानी नहीं रुकना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना रहेगा कि आप गमलों का चुनाव अच्छा करिएगा। ऐसा गमला चुनाव करिएगा कि जिसमें ड्रेनेज बहुत सारे बने हों, तब जाके पौधा अच्छे से विकास करता है। जब ड्रेनेज बने रहते हैं ना तो जो भी एक्स्ट्रा रहता है पानी वह छन के निकल जाता है। तो जो मैंने काम बताया वो आप काम कर सकते हैं। तो आप आज ये देखेंगी कि मैं किन किन पौधों में डालने वाली हूँ खाद। तो मैं टिकोमा में डालूँगी, गुड़हल में डालूँगी। तो देख सकते हैं कि मेरा गुड़हल का पौधा थोड़ा-सा बीमार है और सबकी मैं सूखी पत्तियाँ, मिट्टी की सफाई सब करते जा रही हूँ खाद डालने से पहले। तो देख सकते हैं ये मेरा पौधा बीमार पड़ चुका है और इसकी पत्तियाँ हैं जो एकदम लाइट कलर की हो गई हैं। जब मैं खाद डालूँगी तो ये प्योर ग्रीन हो जाएँगी, तब जाके इस पे कलियाँ और फूल आएँगे। अगर ऐसे ही ये पौधा रहा तो बहुत जल्दी ये मर जाएगा। तो इससे बचाने के लिए समय समय पर खाद वगैरह बहुत ज़रूरी होता है डालना, तब जाके पौधा स्वस्थ रहता है। ये समझिए कि अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे वाइट दिख रही हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पौधा बीमार हो चुका है। अब इसको बीमारी से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये समस्या आती क्यों हैं? ये भी एक बात है। ये समस्याएँ इसलिए आती हैं क्योंकि इनको जड़ों का जो निर्माण होता है बंद हो जाता है, तो जिसके कारण पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। अक्सर ये हाइब्रिड गुड़हल में ही देखने को मिलता है। ये पत्तियाँ पीली नहीं, ये पत्तियाँ वाइट कहेंगे जो लाइट कलर की हो जाती हैं। तो ज़्यादा जो लाइट है उसको नोच के फेंक दीजिए। तो जब जड़ें विकास नहीं करती हैं तो उसके कारण भी हो जाता है। तो रह रह के इनकी जड़ों का विकास रुक जाता है। जो भी हाइब्रिड पौधे होते हैं उनके जड़ों का विकास रुक जाता है। तो उसी के लिए हमें समय समय पर खाद डालना पड़ता है ताकि उनके जड़ों का समुचित विकास हो। तो खाद डालने से पहले देखा ना कि मैंने जितने भी सूखे हुए ब्रांच थे सबको निकाल दिए। तो चलिए खाद दिखाते हैं। ये खाद है मल्टीविटामिन्स। इसको डालने से पौधे की जो पत्तियाँ लाइट कलर हो रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जो पत्तियाँ बर्न हो रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जो पौधे बीमार पड़े हैं वो सही हो जाएंगे। छोटे से छोटे गमले में आप फूल पा सकते हैं। इसको आप बता दें कि इसको नर्सरी वाले अक्सर प्रयोग करते हैं, तभी वो छोटे से छोटे प्लांट में ढेरों फूल लाकर और अपना अच्छा खासा सेल करते हैं। तो आप मल्टीविटामिन्स घर पर ज़रूर रखिए। इसको रखने से ये होगा कि एक ही खाद में आपको सारे पोषक तत्व पौधे के लिए प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हम इंसानों को समय समय पर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वैसे हाइब्रिड पौधों की भी होती है। समय समय पर उनको उचित आहार नहीं देंगे तो उनको दुनिया भर की बीमारियां पकड़ी रहती हैं। तो उनको समय समय पर खाद देने के लिए आप सबसे बेस्ट या तो गोबर की खाद डालिए हर महीने, और नहीं तो मल्टीविटामिन्स रखिए। उसको 1 चम्मच लीजिएगा और सब गमले में ऐसे किनारे किनारे से डाल के उसके बाद पानी डाल दीजिएगा। तो बता दूं कि ये खाद ऐसा है कि इसमें सारे पोषक तत्व जो ज़रूरी होते हैं सब कुछ इसमें मौजूद होते हैं। तो आप वो ख़रीद लीजिए, और नहीं तो आप जो भी किचन वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जो भी निकलता है उसको 2 दिन तक पानी में भिगो के रखिए और वही अपने प्लांट में डाल दीजिए। उससे भी पौधों को मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे। तो मैंने टिकोमा में डाला है आज खाद और गुड़हल में डाला है। और खाद डालने के बाद भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि किसी भी जड़ तक टच नहीं होना चाहिए। जड़ों तक टच हो गया है तो पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।